एआई दुनिया नोटबुक में आपका स्वागत है। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, महाकाल और नीलकंठ के नामों से पूछते हैं, उनके भक्तों की संख्या और उनकी श्रद्धा का कोई छोड़ नहीं है। देवता, दानव, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी महादेव के आगे शीश झुकाते हैं। भस्मासुर की तपस्या हो या मार्कंडेय की पुकार, शिव की शरण में हर कोई समान भाव से आता है। जब भक्तों की श्रेणी इतनी विशाल हो तो एक विचार मन में कौंधता है, क्या लंकापति रावण, जिसने शिव के लिए अपने शीश तक काट दिए, सबसे बड़ा भक्त है, या फिर ये स्थान किसी ऐसे के पास है जिसके बारे में हम अक्सर सोचना भूल जाते हैं। हर शिव मंदिर के प्रांगण में एक दृश्य सदियों से स्थिर है। नंदी महाराज की पत्थर की प्रतिमा, जिसकी टकटकी बिना पलक झपकाए शिवलिंग पर टिकी रहती है। ये अटूट दृष्टि केवल मंदिर निर्माण का कोई नियम नहीं है। नंदी की ये मुद्रा हमें उस प्रश्न का उत्तर देती है कि वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिवभक्त कौन है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और शिव तांडव स्तोत्र जैसे महाकाव्य की रचना की। उसकी विद्वत्ता और लगन आज भी उदाहरण के रूप में दी जाती है। रावण की भक्ति एक व्यापार थी, जहां आहुति के बदले वरदान की अपेक्षा थी। तराजू पर उसके अहंकार का बोझ भारी है। इसके विपरीत नंदी के जीवन में मांगों की कोई जगह न थी। उनकी शुद्ध सेवा ने रावण के भारी अहंकार को भी हल्का साबित कर दिया। शास्त्रों में इसे ही निष्काम भक्ति कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां भक्त स्वयं को भूल जाता है और उसकी एकमात्र इच्छा अपने आराध्य के चरणों में समर्पित रहना होती है। ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर लेना भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है, सच्ची महानता स्वयं को मिटा देने में है। नंदी ने अपना अस्तित्व शिव में विलीन कर दिया, जबकि रावण अपनी शर्तों पर अड़ा रहा। नंदी की ये निष्ठा उनके जन्म के साथ ही जुड़ी है। ऋषि शिलाद के कठिन तप के फलस्वरूप महादेव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान दिया, जो साक्षात शिव का ही अंश था। बालक नंदी बचपन से ही दिव्य गुणों से संपन्न थे। वे वनों के एकांत में ध्यान में लीन होकर निरंतर शिव का स्मरण करते थे। नियति ने तब एक कठिन मोड़ लिया जब नंदी को ज्ञात हुआ कि उनकी आयु बहुत कम है। काल का पहिया उनके प्राण लेने के लिए समीप आ रहा था। मृत्यु की आहट सुनकर भी नंदी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने शेष क्षणों को आयु बढ़ाने की भीख मांगने के बजाय पूर्णतः महादेव की आराधना में झोंक दिया। नंदी के इस निस्वार्थ भाव को देखकर महादेव द्रवित हो उठे। उन्होंने नंदी को काल के बंधनों से मुक्त कर अमर बनाया और उन्हें अपना मुख्य गणाध्यक्ष नियुक्त किया। नंदी ने कभी अमर होने का वरदान नहीं मांगा था। ये तो उनके अटूट विश्वास और सेवा का फल था, जो उन्हें मांगे बिना ही प्राप्त हुआ। आज भी नंदी की प्रतिमा शिवलिंग की ओर एकटक देखती है। ये इस सत्य को दोहराती है कि एक सच्चा प्रेमी अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं भटकने देता। इस चित्र में भक्ति के 3 आधार स्तंभ समाहित हैं: प्रेम, सेवा और समर्पण। जब ये तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, तभी उस शुद्ध भक्ति का जन्म होता है जिसे नंदी ने जिया था। ईश्वर की पूजा किसी लाभ या सांसारिक सौदे के लिए नहीं होनी चाहिए। जहाँ व्यक्तिगत इच्छाओं का अंत होता है, वहीं से वास्तविक श्रद्धा की यात्रा शुरू होती है। नंदी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही महादेव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। नंदी केवल एक वाहन या द्वारपाल नहीं है, वे उस शिखर का नाम है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें शिव का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। यदि आप भी महादेव के चरणों में आस्था रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, साझा करें और एआई दुनिया नोटबुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।